जय हिंद। आज हम सौर मंडल के बारे में बात करते हैं, जो कि अब तक हमने तारों की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सौर मंडल की उत्पत्ति की चर्चा करें तो इसके अंतर्गत 5 वैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत दिया है, जिनमें से एक वैज्ञानिक के सिद्धांत को स्वीकार कर दिया गया है, बाकी के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले किसने क्या कहा, तो कौन से वैज्ञानिक ने सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में क्या बात कही, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले किसने कहा, सबसे पहले जो है मोनो स्टार थ्योरी है। क्या है? मोनो स्टार थ्योरी, यानी कि एक तारा सिद्धांत, जिसके अंतर्गत इनको 2 वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग बातें रखी। इससे संबंधित सबसे पहले हम बात करते हैं तो मोनो स्टार थ्योरी यानी कि एक तारा सिद्धांत। इसके अंतर्गत एक वैज्ञानिक जिसका नाम था कांट महोदय ने क्या कहा, कांट महोदय ने कहा कि सूर्य जो है उसकी सूर्य की घूर्णन गति यानी कि सूर्य अपनी जगह पर ऐसे घूम रहा है, इस प्रकार से घूम रहा है, जैसे कि मैं अपनी जगह पर घूम रहा हूँ। इस प्रकार से सूर्य क्या है, अपनी जगह पर घूम रहा है। तो सूर्य घूम तो रहा है, लेकिन इसी के साथ में जब वो जोर से घूम रहा है तो इसकी इस घूर्णन गति के कारण, सूर्य की इस घूर्णन गति के कारण उसके जो भार वाला हिस्सा था, उसका जो भार वाला हिस्सा था सूर्य का, वह टूटकर अलग हो गया। यानी कि घूर्णन गति के कारण उसका जो भार वाला हिस्सा, मान लीजिए ये पेन क्या है, सूर्य, ये अपनी जगह पर घूर्णन गति कर रहा है और मैं समझता हूँ कि इसका ये भार वाला हिस्सा, तो ये भार वाला हिस्सा टूटकर अलग हो गया और यही भार वाला हिस्सा क्या बन गया, इसी भार वाले हिस्से ने आगे जाकर ग्रहों का निर्माण किया। इसी भार वाले हिस्से ने आगे जाकर क्या बनाए, इन्हीं भार वाले हिस्से जो है, ये भार वाला जो हिस्सा निकला था ये सूर्य है और इसको हम भार वाला हिस्सा समझते हैं। ये यहाँ था, ये टूटकर इस सूर्य की घूर्णन गति के कारण टूटकर बाहर आ गया और इसके टूटने के कारण सूर्य के जो बाहरी हिस्सा है ये ठंडा हो गया और इसके ठंडे होने से इन सभी ने अलग अलग ग्रहों का और उपग्रहों का निर्माण हुआ। तो जो ग्रह और उपग्रह थे उनके बारे में कांट महोदय ने ये बात कही। अब हम आगे बात करते हैं तो कांट महोदय ने क्या किया, गैसीय सिद्धांत दिया। इसका एक भाग टूटकर अलग हो गया और वह ठंडा होकर ग्रहों का निर्माण कर लिया। कांट महोदय ने इस प्रकार से जो है सिद्धांत दिया कि सूर्य का एक भाग टूटकर अलग हुआ और उसने क्या कर लिया, ग्रहों का निर्माण कर लिया। अब इसी की कॉपी करते हैं, कौन करते हैं इसकी कॉपी करते हैं लाप्लास। कौन करते हैं इसकी कॉपी, लाप्लास भी जो है कांट महोदय की कॉपी करते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि सूर्य की घूर्णन गति के कारण उसका बाहरी हिस्सा टूटकर बाहर आ गया। सूर्य ये घूम रहा है गोल गोल, तो इसकी घूर्णन गति के कारण इसका बाहरी हिस्सा टूटकर बाहर आ गया और इसी बाहरी हिस्से टूटने से यहाँ पर क्या हुए, ग्रहों के निर्माण हुए। इसी बाहरी हिस्से के टूट जाने से धीरे धीरे जो है सभी टूटकर अलग अलग हो गए और इन्हीं से जो है ग्रहों का निर्माण हुआ। अब ये कि यही बात तो कांट महोदय ने भी कही थी, जो बात लाप्लास महोदय कह रहे हैं कि यही बात कांट महोदय ने भी कही थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कौन से वैज्ञानिक ने कौन सी बात कही, यह हमें पढ़ना बहुत जरूरी। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो मोनो स्टार थ्योरी जिसे कि कांट महोदय और लाप्लास महोदय ने कही थी, इन दोनों के सिद्धांत को नकार दिया गया है। इन दोनों का सिद्धांत काम नहीं आया। दोनों के सिद्धांत को क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। लाप्लास महोदय के सिद्धांत को भी नकार दिया और कांट महोदय के सिद्धांत को भी नकार दिया गया। ये कांट महोदय का सिद्धांत, इन्होंने जो सिद्धांत दिया वो इन्होंने कॉपी करके बीच में इस भाग को भी लगा दिया और ऐसा कैसा जो है लाप्लास ने कांट महोदय की कॉपी कर ली और जो है दोनों के सिद्धांत को जो है नकार दिया गया। अब हम आगे बात करते हैं कि आगे कौन से वैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया जिससे कि सौर मंडल का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूल स्टार थ्योरी। किसकी बात करते हैं अब हम, ड्यूल स्टार थ्योरी के अंतर्गत सूर्य जो था,
अब ये क्या कह रहे हैं, सूर्य जो था, सूर्य के पास में एक और तारा हुआ करता था, सूर्य के पास में एक और तारा हुआ करता था। ये सूर्य है और सूर्य के पास में एक और तारा हुआ करता था। तो ये महोदय क्या कह रहे हैं, चैम्बर्सन महोदय ये कह रहे हैं कि ये जो तारा है, ये इस तारे के पास में अपना गुरुत्वाकर्षण ज्यादा था, यानी कि वह किसी भी चीज को खींच लिया करता था। तो ये जो महोदय चैम्बर्सन महोदय ये कह रहे हैं कि इस तारे के पास में अपना गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा था और इसने क्या किया, सूर्य के इस वाले भाग को खींच लिया, इस तारे ने सूर्य के इस वाले भाग को खींच लिया और उन्हीं भागों ने मिलकर जो है ग्रहों का निर्माण किया, उन्हीं भागों ने आगे जाकर मिलकर क्या किया, ग्रहों का निर्माण किया। ये चैम्बर्सन महोदय क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सूर्य के पास में एक तारा था, जिस तारे के पास गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा था और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसने सूर्य के बाहरी भाग को खींच लिया, जो कि आगे जाकर तारों का निर्माण किया। इसने चैम्बर्सन महोदय ने ये बात कही। अब हम आगे बात करते हैं किसने क्या कहा, तो आगे आते हैं जीन्स महोदय। ये जीन्स महोदय क्या कहते हैं, इनकी भी बात सुन लेते हैं। जीन्स महोदय बता रहे हैं कि ये सूर्य है, सूर्य के बाहरी भाग में सूर्य के बाहर एक और एक तारा था, ये भी इसी की कॉपी कर रहे हैं, देखते जाना। सूर्य के पास एक तारा था, जो उस तारे के पास में अपना गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा था, ये भी यही बात कह रहे हैं। और इन्होंने भी क्या कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य की बाहरी परत को इस तारे ने अपनी ओर खींच लिया और जिसके कारण ग्रहों का निर्माण हुआ। ये ग्रह ये जो खींचा गए और यही आगे जाकर क्या बन गए, ग्रह का निर्माण हुआ। तो भाई ऐसा थोड़ी होता है यार, तुम एक दूसरे की कॉपी कर रहे हो। अब इधर हमारे कांट महोदय ने भी लाप्लास की कॉपी, लाप्लास ने भी कांट की कॉपी की थी, इधर जीन्स महोदय भी चैम्बर्सन की कॉपी कर रहे हैं। क्या है भाई, कॉपी करे जा रहे हो तुम, तो क्या तुम ऐसे ही कोई तुम्हारी मान्यता मतलब तुम्हारी कही गई बात को मान लेगा? नहीं, इन दोनों की बातों को भी नकार दिया गया। क्या हुआ, इन दोनों की बातों को भी नकार दिया गया कि तुम दोनों भी जो है गलत बता रहे हो, सही नहीं बता रहे। कांट महोदय के सिद्धांत को भी नकार दिया, लाप्लास के सिद्धांत को भी नकार दिया, चैम्बर्सन के सिद्धांत को भी नकार दिया और जीन्स महोदय के सिद्धांत को भी नकार दिया। यानी कि मोनो स्टार थ्योरी और ड्यूल स्टार थ्योरी दोनों सिद्धांत को वैज्ञानिकों द्वारा नकार दिया गया, जो कि दो वैज्ञानिकों ने अलग अलग इन सिद्धांतों को दिया था, दोनों के सिद्धांतों को नकार दिया गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे डबल स्टार थ्योरी। क्या आती है, डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी के अंतर्गत यह आता है कि ये क्या बता रहे हैं, डबल स्टार थ्योरी के अंतर्गत ये लिलिटन महोदय क्या बता रहे हैं, वर्तमान में इसे मान्यता प्राप्त है, बता दो इसे मान्यता प्राप्त है और इन चारों के सिद्धांत को नकार दिया गया है। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि पूछा जाता है कि सबसे पहले सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया, जीन्स महोदय। ड्यूल स्टार थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया, चैम्बर्सन और जीन्स महोदय ने। ठीक है, और जो है सबसे पहले मोनो स्टार थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया, तो वह आता है कांट महोदय और लाप्लास महोदय दूसरा नंबर पर। इस प्रकार से पूछा जाता है, इसीलिए हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं वर्तमान में कौन सी बात रखी जाती है। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए कि इसमें वर्तमान में क्या वर्तमान में हम देखें तो सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ है इसकी बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत डबल स्टार थ्योरी क्या आता है, डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी की बात करें हम तो इसमें यह होता है, यह क्या बोलता है कि सूर्य के पास में दो तारे थे। अब ये महोदय क्या बोल रहे हैं, लिलिटन महोदय, कि सूर्य के पास में दो तारे थे। कितने तारे थे, दो तारे थे और उन्हीं दो तारों से, देखो मैं बता रहा हूं, दो तारे थे सूर्य के पास में, एक ये तारा और एक ये तारा। इसमें से एक ये जो तारा है, इधर वाला तारा, ये क्या कर दिया, विस्फोट। इस वाले तारे का क्या हो गया, विस्फोट हो गया। सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य के पास पे दो तारे थे, इसमें से ये जो तारा था इसका क्या हो गया, विस्फोट हो गया। और तारे का विस्फोट किससे हुआ, ये तारा बड़ा होगा, यानी कि ये चंद्रशेखर सीमा से बड़ा होगा, तो ये छोटे वाले तारे को तो विस्फोट करेगा, है ना।
तो इसके कारण इसमें विस्फोट हो गया और ये विस्फोट हुए हुए तारे सब कहाँ, विस्फोट हुए हुए जो भाग थे वो सभी कहाँ आ गए, सूर्य के पास आ गए। और जो ये वाला जो तारा था ये आगे जाकर ब्लैक होल में विलीन हो गया। कहां चला गया है, ब्लैक होल, क्या बन गया है, ब्लैक होल में चला गया ये वाला, और ये वाला विस्फोट हो गया। नहीं आया समझो मेरी बात को, एक बार और समझा रहा हूं। डबल स्टार थ्योरी के अंतर्गत यह बात आती है कि उन्होंने यह कहा था कि सूर्य के पास में दो तारे और थे, जिन दो तारों में से एक तारा विस्फोट हो गया, यानी कि ये वाला तारा विस्फोट हो गया और इसके विस्फोट हुए हुए जो टुकड़े थे वही टुकड़े सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके पास आ गए, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके पास आ गए। और एक तारा जो था वह तारा कहां चला गया, एक तारा ब्लैक होल में विलीन हो गया। ब्लैक होल कहां पर, यानी कि किसी भी तारे की अंतिम अवस्था ब्लैक होल होती है, यानी कि वह तारा अपनी आकाश गंगा के मध्य वाले भाग बल्ज में चला गया। इसी प्रकार से आपको जो है ये समझ आया होगा कि क्या था ये ड्यूल स्टार थ्योरी। अब इसकी बात करें, इस महोदय की फिर से बात करते हैं। तो ड्यूल स्टार थ्योरी, इस महोदय ने कहा कि एक तारा यहाँ पर था, तो वो जो एक तारा था इसी ने इसके सूर्य के भाग को खींचा। इधर भी यही बोल रहा है जेम्स महोदय की इसके भाग को खींचा। अरे भाई इसके भाग को खींचा, बात मानी, तो फिर ये दोनों तारे कहाँ गए, इसने इसके भाग को खींचा, बात मानी हमने, ठीक है, इसने इस सूर्य के भाग को खींचा, तो ये तारा गया कहां, खींच तो लिया लेकिन तारा कहां गया पता ही नहीं, कहां गया तारा, दिखना भी तो चाहिए। लेकिन इस वाले इन चारों वैज्ञानिकों की बात को नकार दिया गया है। वर्तमान में लिलिटन की बात को स्वीकार किया गया है। किसकी बात को, लिलिटन महोदय की बात को स्वीकार किया गया है। आपसे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी राज्य लेवल की पुलिस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रकार की पटवारी की तैयारी कर रहे हो, आप निश्चित होकर पढ़िए और जो है मन लगाकर अपने नोट्स, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। लेकिन 3 चक्कर में बिल्कुल भी ना पढ़ना। किन 3 चक्कर में, एक तो लड़की, दूसरा राजनीति और तीसरा धर्म। इन तीनों चक्कर में ज्यादा ना पढ़े भाइयों, वरना आप उलझ जाएंगे, ठीक है। मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं, अगर आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है तो निश्चित होकर आप पढ़ाई पे ध्यान दें, आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। मन लगाकर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। फिर मिलते हैं हम ऐसे ही अंदाज में अगली वीडियो के साथ में, मिलते हैं एक अगले नए अंदाज में। जय हिंद साथियों।